होगी बात। हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि रेशो और रेशो से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों, चैप्टर नेक्स्ट न्यू चैप्टर होगा दोस्तों, तो न्यू चैप्टर की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, आज का चैप्टर होगा दोस्तों मिश्रण, और मिश्रण किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो उसकी बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप यानी कि बेसिक फंडामेंटल यानी कि स्पेशल जीडी की वार्तालाप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बैच की वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक फंडामेंटल, कुछ ही बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और यदि आप बेसिक और भी बेसिक फंडामेंटल यानी कि चैप्टर या टाइप्स वाइज से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यानी कि आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो पहले हम क्लास ले चुके हैं दोस्तों मिक्सर की, और उसमें यानी कि टाइप वाइज सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप की और ऑल कंसेप्ट की वार्तालाप की है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं कि यानी कि कुछ ही हम टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों, और कुछ यानी कि सब एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन। तो वार्तालाप करें दोस्तों, मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है। तो पहले वार्तालाप कर लेते हैं कि यानी कि मिक्सर और एलिगेशन होता क्या है, तो इसके बारे में वार्तालाप करें दोस्तों। तो बेसिकली कंसेप्ट से वार्तालाप करें तो मिक्सर क्या होता है दोस्तों कि यानी कि दो पदार्थ जब मिलेंगे दोस्तों, जब भी मिक्सर प्राप्त होगा। तो मिश्रण के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, दो पदार्थ होने चाहिए। तो वार्तालाप करें दोस्तों मिक्सर, तो मिक्सर क्या होता है दोस्तों कि यानी कि मिक्सर तो पदार्थ यानी मिक्सर जब भी प्राप्त होगा जब दो पदार्थ होंगे दोस्तों। तो दो पदार्थ होंगे जब भी मिक्सर प्राप्त होगा दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं कि मिश्रण किस प्रकार से दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करें दोस्तों। तो यानी कि जब दो पदार्थ मिलेंगे दोस्तों तो मिश्रण प्राप्त होगा तो दो, तो इसके यानी कि मिक्सर से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दोस्तों कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिक्सर किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में बेसिकली वार्तालाप करें दोस्तों। तो मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण जब दो शुद्ध पदार्थ मिलेंगे दोस्तों, जब दो शुद्ध पदार्थ मिलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। बेसिकली वार्तालाप करें तो किस प्रकार दोस्तों, तो दो शुद्ध पदार्थ है दोस्तों, जैसे कि ये पात्र है दोस्तों और एक ये पात्र। एक पात्र में दोस्तों पानी है और दूसरे पात्र में दूध है। क्या है दोस्तों, दूध है। तो दोनों पदार्थ यानी दोनों शुद्ध है, यानी कि पानी भी शुद्ध है और दूध भी क्या है, शुद्ध है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारे पास मिश्रण प्राप्त होता है। और मिश्रण किसका हो जाएगा, पानी प्लस दूध का, यानी पानी और दूध का क्या हो जाएगा, हमारे पास मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रण क्या होता है दोस्तों कि यानी कि जब दो शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। तो एलिगेशन की वार्तालाप करें दोस्तों, एलिगेशन की वार्तालाप करें तो एलिगेशन क्या होता है। तो एलिगेशन बेसिकली वार्तालाप करें तो हमने वार्तालाप के मिश्रण, तो मिश्रण दो शुद्ध पदार्थ होंगे जब भी क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। तो दो शुद्ध पदार्थों के मिलने से क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। एलिगेशन की वार्तालाप करें तो दो मिश्रणों के मिलने से क्या प्राप्त होता है, एलिगेशन प्राप्त होता है। दो मिश्रणों से यानी कि फॉर एग्जाम्पल की वार्तालाप करें दोस्तों, जैसे हमने पानी और दूध की वार्तालाप की, क्या है, यानी दूध और पानी को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। और यदि हम वार्तालाप करें दोस्तों, एलिगेशन की वार्तालाप करें तो एलिगेशन में क्या होगा, जब दो मिश्रण होंगे। दो मिश्रण कैसे होंगे दोस्तों, तो आइए वार्तालाप करते हैं कि बेसिकली वार्तालाप करें तो दो मिश्रण होगा दोस्तों। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मिश्रण हो गया और ये हो गया हमारे पास सेकंड मिश्रण हो गया। इसमें हो गया पानी प्लस किसका हो गया, दूध का। किसका हो गया दोस्तों, पानी प्लस दूध का। इसकी वार्तालाप करें तो ये हो गया हमारे पास पानी प्लस शक्कर का। किसका हो गया दोस्तों, पानी प्लस शक्कर का। क्योंकि हम वार्तालाप करें, एलिगेशन की वार्तालाप करें तो एलिगेशन की वार्तालाप करें कि एक आपको मिश्रण दे रखा है दोस्तों, पानी और दूध का दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है पानी और शक्कर का दे रखा है। तो यानी कि दोनों को आपस में मिलाते हैं दोस्तों तो क्या प्राप्त होता है, हमारे पास एलिगेशन प्राप्त होता है। तो ये हो गया यानी कि एलिगेशन की वार्तालाप होगी दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, हमारे पास एलिगेशन प्राप्त होगा। तो मिश्रण और एलिगेशन की बेसिकली वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि यानी कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है, यानी कि मिश्रण किस प्रकार से प्राप्त होगा दोस्तों, जब दो पदार्थों को कौन कौन से दो पदार्थ मिल सकते हैं और कौन कौन से नहीं मिल सकते, तो उसके बारे में बेसिकली वार्तालाप करें दोस्तों। तो आइए बात करते हैं और इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों
कि वार्तालाप करें दोस्तों कि यानी कि मिश्रण कब प्राप्त होगा दोस्तों और किस प्रकार से प्राप्त होगा दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, हमने वार्तालाप करी मिश्रण की वार्तालाप की, जब दो शुद्ध पदार्थ आपस में मिलेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास मिश्रण प्राप्त होगा। तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, लेकिन शुद्ध पदार्थ होने किस प्रकार चाहिए दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करें दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता की वार्तालाप करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो मिश्रण क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी कि सेम कैटेगरी का होना चाहिए। तो सेम अवस्था का होना चाहिए दोस्तों, सेम स्टेट का होना चाहिए दोस्तों, तो यानी कि सेम अवस्था का होना चाहिए। अब सेम अवस्था का किस प्रकार दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करें। तो सेम अवस्था का किस प्रकार से होना चाहिए, तो बात करें दोस्तों, आपको दे रखा है यानी कि एक मिश्रण दे रखा है, द्रव में दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, द्रव में दे रखा है। तो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। ये क्या होगा, मिश्रण दोनों आपस में मिल जाएंगे दोस्तों, तो जब भी मिश्रण प्राप्त हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि द्रव को वार्तालाप करें तो द्रव को हम ठोस में मिलाते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये दो एक दूसरे से मिलेगा नहीं दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमारे पास मिश्रण प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, मिश्रण प्राप्त नहीं होगा। अब आप तो नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करें, तो यानी कि रेस्पेक्ट की किसके रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए दोस्तों। तो वार्तालाप करें दोस्तों, तो क्या होनी चाहिए, सेम रेस्पेक्ट ही होनी चाहिए। तो सेम रेस्पेक्ट बोली जानी चाहिए दोस्तों। सेम रेस्पेक्ट में आप किस प्रकार, तो आइए वार्तालाप करते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं कि सेम रेस्पेक्ट में किस प्रकार होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि सेम रेस्पेक्ट में किस प्रकार से होनी चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि हम वार्तालाप करें दोस्तों, आपको यानी कि ए मिश्रण ले लिया और दूसरा ले लिया, मैंने आपके सामने बी ले लिया। इसमें मैंने ले लिया यानी कि 2 रुपये पर किलोग्राम है दोस्तों, और इसमें दे रखा आपको यानी कि 20 रुपये पर किलोग्राम दे रखा है। तो इसमें यानी कि सेम रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए दोस्तों, यानी कि 10 रुपये का यानी कि क्या है, 1 किलोग्राम है। क्या है दोस्तों, 1 किलोग्राम है दोस्तों। तो सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, यानी कि ये भी किलोग्राम में बोली जा रही है, ये भी क्या बोली जा रही है, किलोग्राम में बोली जा रही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल की वार्तालाप करें, तो इसी को यदि हमने ले लिया 10 रुपये पर किलोग्राम दे रखे है दोस्तों, और नेक्स्ट आपको दे रखा है 20 रुपये पर लीटर दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, लीटर दे रखी है। तो इसमें क्या है, यानी कि किलोग्राम क्या दे रखी है इसमें, यानी कि 10 रुपये किसके सापेक्ष है, किलोग्राम के सापेक्ष, और 20 रुपये इसमें सापेक्ष है दोस्तों, लीटर के सापेक्ष है। यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, ये बोली जा रही है 10 रुपये किलोग्राम के सापेक्ष, और इसमें बोली जा रही है 20 रुपये लीटर के सापेक्ष बोली जा रही है। तो इसमें क्या है, दोनों क्या है दोस्तों, सेम रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये क्या होगा, मिश्रण प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चनों की सोल्व करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चनों को डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करें दोस्तों, यदि हम बात करें यानी कि आपको दे रखा चाल, तो चाल की वार्तालाप करें तो चाल किसके रेस्पेक्ट में बोली जाएगी दोस्तों। तो इसकी वार्तालाप कर लेते हैं, यानी कि इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनके वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, तो चाल की वार्तालाप करें दोस्तों, आपको दे रखा फर्स्ट दे रखा है और सेकंड चाल दे रखी है। तो दोनों की वार्तालाप करें तो किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो इसमें भी चाल दे रखी है दोस्तों, और इनकी वार्तालाप करें तो मिश्रण भी क्या होगा, चाल में आएगा दोस्तों। और चाल इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, दूरी अपॉन क्या होता है, समय होता है। तो इसके अनुपात की वार्तालाप करें तो अनुपात किसमें प्राप्त होगा, तो अनुपात आएगा दोस्तों हमारे पास समय के अनुपात में आएगा। जिसके रेस्पेक्ट में बोली जाएगी उसमें क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास अनुपात प्राप्त होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में यानी कि चाल बोली जा रही है दोस्तों, समय के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है। तो समय के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, तो क्या होगा, अनुपात भी किस में आएगा दोस्तों, समय के अनुपात में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों, यदि हम वार्तालाप करें प्रॉफिट की, तो यदि आपके सामने आ जाए प्रॉफिट आ जाए या लॉस हो जाए, प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए, तो इसके बारे में वार्तालाप करें तो इसे किस प्रकार से किसके रेस्पेक्ट में बोली जाएगी दोस्तों। तो इसमें अनुपात किसका अनुपात आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा दोस्तों किसका आएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस का अनुपात आएगा दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों, यदि आपको प्रॉफिट दे रखा है और लॉस दे रखा है दोस्तों, तो इनका यानी कि मिश्रण की वार्तालाप करें तो प्रॉफिट या लॉस में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों, तो इनका अनुपात किस में आएगा, हमारे पास किस में आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस में। किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में अनुपात आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम वार्तालाप करें तो ब्याज की दर की वार्तालाप करें तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट की वार्तालाप करें दोस्तों, तो ब्याज की दर की वार्तालाप करें, ब्याज की दर। तो इसकी वार्तालाप करें दोस्तों, तो ये आएगा मूलधन के रूप में। किस में आएगा दोस्तों, मूलधन के रूप में बोली जाती है। तो अनुपात में किसी आएगा दोस्तों, मूलधन के अनुपात में आएगा दोस्तों।
अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, आइए वार्तालाप करते हैं। तो यदि बेसिक कंसेप्ट आप और भी अच्छी तरीके से आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आई बटन पर हमारी क्लास मिल जाएगी दोस्तों, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, तो इसमें डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों, इसमें बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप नहीं कर रहे। तो बेसिक फंडामेंटल हम यानी कुछ बेसिक फंडामेंटल यानी कि बेसिकली हम जानते हैं कि यानी कि मिस्र क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों, हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों मिक्सर। तो मिक्सर और एलिगेशन सॉरी मिक्सर और एवरेज की वार्तालाप करें दोस्तों, तो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। किस प्रकार से इक्वल होते हैं दोस्तों, तो आइए वार्तालाप करते हैं। एक तो होता है दोस्तों औसत होता है, तो औसत होता है, और एक होता है हमारे पास मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इक्वल किस प्रकार होते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हम तौर पर वार्तालाप करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों। मैंने एक मिश्रण यानी कि आपको ले लिया दोस्तों 800 रुपये ले लिया, और सेकंड ले लिया मैंने आपके सामने 1000 रुपये ले लिया दोस्तों। तो इसकी वार्तालाप करें तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, तो औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है दोस्तों, औसत इक्वल टू होता है क्या होता है, राशियों का तो क्या होता है दोस्तों, राशियों का तो योग होता है दोस्तों, राशियों का योग होता है अपॉन क्या होता है, राशियों की संख्या होती है, राशियों की संख्या होती है दोस्तों। तो इसके बारे में यानी कि औसत इक्वल टू क्या होता है, राशियों का योग होता है अपॉन राशियों की संख्या होती है दोस्तों। तो यानी कि औसत इस प्रकार होता है दोस्तों, जैसे कि इसका हम औसत फाइंड करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 800 प्लस रुपये अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 900 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 900 रुपये। तो यानी कि औसत आ गया हमारे पास 900 रुपये आ गया दोस्तों। कितना आ गया 900 रुपये आ गया। अब मिश्र की वार्तालाप कर लेते हैं कि मिश्र किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे कि इसका हमने मिश्रण मान लिया दोस्तों, यानी कि एम मिश्रण हमने मान लिया दोस्तों। तो एम मिश्रण मान लिया दोस्तों, तो इसके बारे में वार्तालाप करें तो इसका औसत कितना आ रहा है दोस्तों, औसत कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है औसत आ रहा है हमारे पास 900 रुपये आ रहा है दोस्तों। औसत कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है हमारे पास 900 रुपये आ रहा है दोस्तों। तो इसकी वार्तालाप करें दोस्तों, तो इसमें यानी कि कितना आ गया 800 रुपये दे रखा है और 1000 रुपये दे रखा है। तो इसमें यानी हमने मिश्रण मान लिया दोस्तों, एम मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 800 कितना हो जाएगा सॉरी एम माइनस कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 माइनस एम हो जाएगा। और दोनों हमने वार्तालाप की कि औसत क्या होते हैं, औसत और मिश्रण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एम माइनस 800 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा 1000 माइनस एम आ जाएगा। जब एम की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो एम इधर आएगा, यानी इधर माइनस में, तो इधर किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 प्लस 800 हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारे पास कितनी आ जाएगी 900 रुपये आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 900 रुपये आ गई। तो एवरेज और मिश्रण क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, उसको हम एवरेज औसत से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और मिश्रण से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और मिश्रण चैप्टर ऐसा है दोस्तों जो यानी कि सभी चैप्टर से रिलेटेड है दोस्तों, चाहे प्रतिशत आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए दोस्तों, या फिर अनुपात समानुपात आ जाए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस आ जाए, और कोई सा भी चैप्टर आ जाए, तो सभी चैप्टर में क्या है दोस्तों कॉमन है। तो इसमें यानी कि मिश्रण में सभी चैप्टर को क्या है कॉमन है दोस्तों, सभी चैप्टरों के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चनों को वार्तालाप करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है 14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 के प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम को हो जाए। तो आइए वार्तालाप करते हैं, अनुपात आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी कि आपको दे रखा है दोस्तों गेहूं दे रखे हैं, और गेहूं यानी कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट कैटेगरी दे रखा है और सेकंड कैटेगरी
कैटेगरी के आपको गेहूं दे रखे हो और इनका मूल्य दे रखा है आपको कितना दे रखा है। इसका एक का फर्स्ट का दे रखा है आपको 14.40 किलोग्राम प्रति गेहूं दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दे रखा है 11.40 प्रति किलोग्राम गेहूं दे रखा है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो भाई बात करते हैं दोस्तों, तो वार्तालाप करें दोस्तों। तो ये तो हमने मान लिया फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट कैटेगरी का गेहूं मान लिया और ये हमने मान लिया सेकंड कैटेगरी का गेहूं मान लिया। फर्स्ट कैटेगरी की वार्तालाप करें तो ये आपको मूल्य दे रखा है कितना दे रखा है आपको दे रखा है 14.40 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दे रखा है नेक्स्ट कैटेगरी की वार्तालाप करें तो नेक्स्ट आपको दे रखा है 11.04 रुपए पर किलोग्राम आपको दे रखा है। वार्तालाप करें दोस्तों तो इनके मिश्रण की वार्तालाप करें तो आपको लास्ट में आपको बोला गया कि यानी मिश्रण का मूल्य हो जाता है दोस्तों रुपए, यानी कि 12.60 की प्रति किलोग्राम के हो जाएगा दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रण आ जाएगा, मिश्रण कितना दे रखा है आपको 12.06 किलोग्राम रुपए पर किलोग्राम दे रखा है आपको। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। कैसे हम सोल्व करेंगे तो यानी कि इसमें से माइनस होगा दोस्तों 12.60 में से 11.40 माइनस होगा दोस्तों, तो कितने आएंगे हमारे पास 1.20 आ जाएंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। तो 1.20 रुपए पर किलोग्राम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों, नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें तो यहाँ पर दे रखा है आपको 14.40 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 12.60 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, यानी कि हम माइनस करते हैं 0, यानी कि 14 में से 6 कितने बच जाएंगे दोस्तों 8 पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बच गए 1 बच गया। तो दोबारा में से यानी कि 13 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 1 बच जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1.80 रुपए पर किलोग्राम। वार्तालाप करते हैं, आपको अनुपात फाइंड करना है तो अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि आ गया हमारे पास 1.20 रुपए पर किलोग्राम आ गया। इस इधर आ गया दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 1.80 रुपए पर किलोग्राम आ गया। तो इसको अब जब सोल्व करते हैं दोस्तों तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों। अनुपात की वार्तालाप करें 0 से 0 कैंसिल और 6 दूनी कितने होते हैं 12 और 6 कितने होते हैं 18। तो अनुपात आ गया हमारे पास कितना आ गया 2:3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 2:3 आ गया दोस्तों। तो बात करते हैं, आपको ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 1:3 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2:3 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 3:4 दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 4:5 दे रखा है दोस्तों। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और उसको डायरेक्टली इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि बेसिक कंसेप्ट आप समझ में आ गया दोस्तों तो डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। जैसे कि अभी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी प्रकार हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, इसमें भी आपको अनुपात फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करते हैं आइए वार्तालाप करते हैं। तो आपको चावल दे रखे और चावल फर्स्ट कैटेगरी के दे रखे और सेकंड कैटेगरी के आपको चावल दे रखे हैं। तो वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट हो गया दोस्तों और ये हो गया हमारे पास सेकंड हो गया। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट चावल का मूल्य कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 30 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है, 30 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकंड कैटेगरी की वार्तालाप करें तो ये आपको दे रखा है 40 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है, आपको दे रखा है 40 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है। और इनकी मिश्रण की वार्तालाप करें तो मिश्रण आपको कितना दे रखा है, यानी कि मिश्रण दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रण कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास 33 रुपए पर किलोग्राम आ रहा है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों तो मिश्रण आ जाएगा यानी कि कितना आ रहा है 33 रुपए पर किलोग्राम आ रहा है। तो यानी कि आपको अनुपात फाइंड करना है दोस्तों। तो इसको यानी कि माइनस करते हैं हम, 33 दे रखा है, यहाँ पर 40 है, 40 यानी कि क्या होगा दोस्तों कम में से क्या होगा, कम में से ज्यादा क्या होगा दोस्तों, ज्यादा में से क्या करेंगे कम को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 33 में से यानी कि 40 में 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो 7 रुपए पर किलोग्राम आ गया दोस्तों। इधर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पर 33 दे रखा है, यहाँ पर 30 दे रखा है, तो 33 में से 30 माइनस होगा कितना होगा हमारे पास 3 रुपए पर किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं, आपको अनुपात फाइंड करना है दोस्तों। तो अनुपात आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें दोस्तों। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 3:7 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 5:7 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 7:3 दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है 7:5 दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 30% सांद्र वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए। जैसे यानी कि हमने क्वेश्चन किया दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, तो उसमें भी यानी कि अनुपात आपको फाइंड करा जाता है दोस्तों, और इसमें भी आपको अनुपात फाइंड करना है दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आपको दे रखा है यानी कि फर्स्ट आपको एल्कोहल दे रखा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपको कैटेगरी की एल्कोहल दे रखी है दोस्तों। तो उनको वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, ये मान ली दोस्तों हमने फर्स्ट मान ली और ये मान ली हमने सेकंड मान ली दोस्तों। तो फर्स्ट की वार्तालाप करें तो फर्स्ट यानी कि सांद्रता वाले एल्कोहल को, यानी कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को, तो 30% दे रखा है, और सेकंड दे रखा है 50% सांद्रता वाले एल्कोहल। किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रता, यानी कि मिश्रण का अनुपात कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 35% हो जाना चाहिए। तो 35% आपको मिश्रण का अनुपात कितना दे रखा है, 35% दे रखा है। तो इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों, यानी कि 50 में 35 माइनस होगा कितना आएगा, हमारे पास 15% आएगा दोस्तों। इसकी वार्तालाप करें तो यानी कि यहाँ पर 35 में से 30 माइनस होगा कितना आएगा, हमारे पास 5% आ जाएगा दोस्तों। तो परसेंट यानी कि अनुपात आपको फाइंड करना है, तो यानी कि यहाँ से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी, और 5 से कैंसिल आउट करें दोस्तों तो ये 5 से होगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो 3 अनुपात कितने आ जाएंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो अनुपात आ जाएगा दोस्तों, यानी कि राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 2:1 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 6:7 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और उनको डायरेक्टली इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली, यदि बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चनों की हमने सोल्व किए थे और उससे संबंधित यानी कि कुछ फंडामेंटल की वार्तालाप की थी दोस्तों। नेक्स्ट इसी चैप्टर में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसका ऑल प्रेस कर देना, तो ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।